हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आई होप कि आप लोगों की होली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुई होगी। एक बार फिर से आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे बच्चों ने कल जो एक वीडियो थी, प्री वेडिंग वीडियो, बहुत सारे बच्चों ने देखी और कई लोगों के टेलीग्राम पे ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि भैया आप पे इतना टाइम कहाँ से आ जाता है। तो आप लोगों को इस चीज़ का पता होगा कि मैंने अपनी लगन वाले दिन भी 1 घंटे का टाइमिंग मिला था तो मैंने उसको यूटिलाइज़ कर लिया था। अभी देखो, आज होली है, ये होली के दिन ही शूट हो रही है और अभी होली थोड़ी देर पहले खेली थी और उसके बाद अब आप लोगों के सामने वीडियो शूट हो रही है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोग अपने टाइम की वैल्यू समझोगे तो आपके पास इतना टाइम निकल जाएगा कि निश्चित तौर से आपको टाइम तो कम नहीं पड़ेगा। जो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है या आप लोगों का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए आपके पास टाइम कम नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके पास इतना टाइम होगा कि आप चीज़ें कंप्लीट करने के बाद सोचेंगे कि अब इस घंटे में क्या करूं, क्या दोबारा से उस चीज़ को पढ़ लूं, दोबारा से टेस्ट लगा लूं। इतना टाइम आप लोगों के पास बच जाएगा। लेकिन आप अपने चीज़ों को यूटिलाइज करना सीखिए। सबसे ज़्यादा अच्छा वे है अपने टाइम को यूटिलाइज करने का कि आप जिस टाइम लेक्चर्स देख रहे हैं उस टाइम तो मोबाइल का यूज़ करें, लेकिन जब रिवीजन कर रहे हैं या बाकी कोई काम कर रहे हैं उस टाइम आप मोबाइल को बिल्कुल बंद करके या साइलेंट मोड पे बिल्कुल दूर रख दो। मैं निश्चित तौर से कह रहा हूं आपकी प्रोडक्टिविटी दुगनी ना हो जाए तो बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोबाइल को छोड़ दो, मोबाइल यूज करना है, लेकिन जब आप लेक्चर्स से अपने नोट्स बना रहे हैं, लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं, उस टाइम आप मोबाइल देखिए। लेकिन जिस समय आप रिवीजन कर रहे हैं आप निश्चित तौर से इस चीज को समझ लीजिए, अगर आपने अपना मोबाइल दूसरी तरफ रख दिया या दूर मोबाइल रख दिया, अपने पास ही मत रखिए उस समय मोबाइल को। क्योंकि आपको ये ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हो कि साहब आपकी बिजनेस कॉल आ जाएगी, कुछ हो जाएगा, या भैया इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। पढ़ाई कर रहे होगे तो अगर किसी की कॉल आ भी जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको साइलेंट मोड पे रखिए। बाद में जिस समय पे फोन उठाओगे उस समय पे उसे कॉल बैक कर लेना। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, आप सिर्फ इतना सा काम करके देख लीजिए, आपकी प्रोडक्टिविटी दुगनी ना हो जाए। मेरे फंडे क्लियर है, मेरा फंडा क्लियर है। मैं कभी आईपीएल नहीं देखता, मैं कभी कोई वर्ल्ड कप नहीं देखता, ना कोई गेम खेलता, ऐसा कोई भी काम नहीं करता हूं जिसके चलते मेरे पास टाइम बच जाता है। मैं फालतू में अपना टाइम कहीं पे वेस्ट नहीं करता हूं, मेरे पास टाइम बच जाता है। आप भी अपना टाइम को यूटिलाइज करना शुरू करिए, इधर उधर टाइम को वेस्ट मत करिए, आपके पास निश्चित तौर से टाइम निकल के आ जाएगा। जिस बंदे के पास शादी वाले दिन भी आप लोगों की वीडियो शूट करने का टाइम निकल सकता है, आप देखिए, ये देख रहे हो, ये कॉलर है, आज होली का दिन है, ठीक है, इस पे कॉलर पे देखो लग रही होगी, अभी भी रंग लग रहा है, उसके बावजूद भी मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूं। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखिए। अगर आप अपने टाइम को यूटिलाइज करना सीख गए और ये मोबाइल की जो लत है इसको आपको यूज़ कैसे करना है और इसका मिसयूज से कैसे बचना है, अगर आपने ये सीख लिया, जैसे ये रील्स वगैरह है ना, इनके बारे में मैं आप लोगों से कई बार कह चुका हूँ, ये अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग ऐप्स, अनलिमिटेड का मतलब है जिन्हें स्क्रॉल करते जाओ वो कभी ख़त्म ना हो, जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक की वीडियोज़, इंस्टाग्राम की रील्स, ये आपकी लाइफ को बर्बाद करने के सबसे बड़े साधन हैं। स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट को बर्बाद करने का सबसे आसान तरीका इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक की वीडियोज़ और यूट्यूब के शॉर्ट वीडियोस हैं। आप ये समझ लीजिए। देखो, मनोरंजन एक हद तक अच्छा होता है। मैं तो कह रहा हूं जिस समय आप पढ़ रहे थे, रिवीजन कर रहे थे, देखो जिस समय आप लेक्चर कंप्लीट कर रहे थे उस समय आपने मोबाइल यूज किया, इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने मनोरंजन के टाइम पे जब फोन उठाया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिस समय आप रिवीजन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उस समय भी आप बार बार मोबाइल देख रहे हो, तब दिक्कत है। आप अपने मनोरंजन के टाइम में निश्चित तौर से 1 घंटा 2 घंटा निकालिए, अपना मनोरंजन करिए, जो मन करता है वो करिए, कोई रोक थोड़ी रहा है। तो ये मेरा छोटा सा सजेशन है आप लोगों को। बाकी आपका मन है, जो आपका मन आए वो करिए। फिलहाल हम लोगों के 5 टारगेट कंप्लीट हुए और इसमें हमने 9th क्लास की जो फिजिक्स थी, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे CBT 2 पीरियड के लिए भी है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा ALP की CBT 2 है उसका जो पार्ट A है, जिसके मार्क्स जुड़ने हैं, 40 नंबर का है, वो कम से कम मान के चलिए आप, ठीक है। 40 नंबर में आप लोगों की फिजिक्स का बहुत बड़ा वेटेज है और उसमें कोई लाइट चैप्टर नहीं है या ह्यूमन आई चैप्टर नहीं है। क्या है, सारी की सारी 9th की फिजिक्स ही उसके अंदर है और 10th का सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट उसके अंदर है। तो आप समझ लीजिए कि 9th की फिजिक्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ALP के लिए स्पेशली। और ना सिर्फ ALP बल्कि टेक्नीशियन में भी वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे। तो हम लोगों ने फिजिक्स कंप्लीट कर ली है और आज मैंने रिवीजन का भी आप लोगों का पूरा ध्यान रखा है। फिलहाल मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, आज रात के लिए और ऑफर है, जो हैप्पी होली ऑफर चल रहा है। ये जो आप लोगों की फीस है इस समय
501 रुपये की हुई है। तो अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो निश्चित तौर से ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि ये टारगेट 5 टारगेट यानी कि 1 महीने से भी ज़्यादा का टारगेट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया, सारा का सारा कंटेंट भी। ठीक है, इसके बाद के जो सारा कंटेंट है वो आप लोगों को एप्लीकेशन पे ही देखने को मिलेगा। ये जो कंटेंट है, जो वीडियो आती है टारगेट की, वो आपको एज इट इज मिलती रहेंगी। आप इससे भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टारगेट, जहां से आपका मन करता है, जो टारगेट बताए जाते हैं उन टारगेट्स को अचीव करके अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि 40-50 रुपये 100 रुपये का अगर आप लालच करते हैं अपनी ज़िंदगी में, जहां पे आप 50-60 हज़ार रुपये की नौकरी लेना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से वो उचित नहीं है। बाकी आपका मन है, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप खूब पैसा बचाइए और फिर 2 साल बाद बताइएगा कि आपने पैसा बचाया है या पैसा लगाया है। निश्चित तौर से बहुत सारे लड़के जो इस समय ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं वो खुद कहते हैं, हमको भी मिलते रहते हैं काफ़ी बच्चे, कि भैया हमने बहुत अच्छा किया कि लास्ट टाइम पे आपका 251 रुपये का जो कोर्स था वो हमने परचेज कर लिया था। बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। लास्ट टाइम पे हमने 8-8, 9-9 नंबर बढ़ाए, किसी के 12-12 नंबर बढ़े। जिन बच्चों के सिलेक्शंस नहीं हो रहे थे, सिलेक्शन रुक जा रहे थे, उन लड़कों ने बड़ी ही आसानी से सिलेक्शंस लिए गाइडेंस की वजह से। और कम कंटेंट पढ़ के जैसे उन्होंने सिलेक्शंस लिए हैं, वो लोग इस चीज़ की वैल्यू समझते हैं कि भैया हम तो बहुत खुशनसीब हैं, 250 रुपये की तो कोई औकात नहीं है, आज 25-30 हज़ार रुपये महीने की सैलरी आती है और हम इंटरनल एग्जाम दे रहे हैं। जरा कितने लड़के तो आप देख रहे हैं इंटरनली एग्जाम दे के कोई एलपी बन जाएगा, कोई टीसी बन जाएगा, कोई टीटी बन जाएगा, पता नहीं क्या कौन कौन से एग्जाम दे के, और आप लोग अभी बेरोजगारी की श्रेणी में ही पड़े हो। तो जब बच्चा नहीं समझता इन बातों को तो कौन समझाए, कितनी बार समझाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां पे परचेज कर लो, आपका जहां मन करता है वहां पे परचेज करो, लेकिन भैया एक कोर्स में जुड़ने से सिर्फ पैसा खर्च, कोर्स परचेज करने का मतलब कभी ये नहीं होता कि सिर्फ आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। उसका मतलब आपकी कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी, इन चीजों से पड़ता है कि आप कितना कंटिन्यू हो पा रहे हो। कंसिस्टेंसी बनती है आपकी, और ये जो कंसिस्टेंसी है यही सिलेक्शन दिलवाती है। लेकिन ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, अभी 2-4 बार जब आप एग्ज़ाम फेल करते हैं तब आपको ये वाली बातें समझ आती हैं। अभी स्टार्टिंग में ये बात समझ नहीं आती है, सबको ऐसा लगता है कि ये सब लोग अपनी वजह से करते हैं। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप यहाँ मत पढ़िए, यहाँ मत आइए, किसी और से पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए जरूर, रेगुलर रहना। आप ऑफलाइन जाइए, किसी ग्रुप में पढ़िए। मैं कह रहा हूँ पैसा ही मत खर्च करिए। 4 लोग डेली पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं किसी ग्रुप में, तो आप पढ़ते रहिए, वो भी बहुत अच्छा है। कम से कम आप रेगुलर तो हैं। टारगेट्स क्या करते हैं, आपको रेगुलर बनाते हैं। आप निश्चित तौर से बहुत बेहतरीन तरीके से टारगेट को अचीव करते हैं, फिर इसका टेस्ट देते हैं, इसके चैप्टर वाइज टेस्ट देते हैं, फुल टेस्ट देते हैं, तब आप लोगों का अपने आप से कंसिस्टेंसी बन जाती है। आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाएगा अगर आप सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो। चलिए यहाँ पे देखते हैं नवंबर एंड दिसंबर की इंपॉर्टेंट डेट्स। देखिए मैंने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट करके एक चीज़ लिखी है, क्लास 9th फिजिक्स ऑल चैप्टर्स रिवीजन। ये कर लिया है, ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है, इसलिए आपको रिवीजन दिया है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं, एग्जाम्पलर के टेस्ट लगाने हैं। सारे एग्जाम्पलर के टेस्ट अपलोडेड हैं NCERT में, ये एग्जाम्पलर के टेस्ट लगाने हैं। अगर नहीं है तो हम डलवा देंगे। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो समझो सब पढ़ना और नोट्स बनाना बेकार है। VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन के टेस्ट का एनालिसिस अवश्य करना है। आपको उन टेस्टों का एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी करना ही करना है। मैं आप लोगों से ये खुद से कह रहा हूँ, उस एप्लीकेशन पे जो टेस्ट पड़े हुए हैं अगर आपने उनका एनालिसिस कर लिया, आप ये समझिए कि पूरा चैप्टर आपका वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, वहीं रिवीजन हो जाएगा। उन टेस्ट का एनालिसिस अवश्य करना है, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ करनी है। तो इतनी चीज़ आपकी हो गई। साइंस में मैंने इस बार आपको सिर्फ रिवीजन जो आपका 2 से 3 दिन के अंदर हो जाएगा, 2 दिन मैं मान के चलता हूं, क्योंकि कई बार आपको रिवीजन का टाइम दिया है। दूसरी चीज, जो आपके चैप्टर्स लास्ट में बचे हुए हैं, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15। अब आप कहोगे भैया हम इतना ज़्यादा पढ़ लेंगे, वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। उसमें प्राकृतिक संपदा, ठीक है, ये चैप्टर हैं। हम बीमार क्यों होते हैं, बहुत सिर्फ आपको रीडिंग मारनी है। 1 घंटे का यूट्यूब का लेक्चर है, मैं कह रहा हूं सिर्फ 1 घंटा तीनों चैप्टर्स को देखना है आपको। 1 घंटा देखना है, हम बीमार क्यों होते हैं, आपके दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। फिर 15 मिनट आप अपनी किताब की रीडिंग मार लेंगे, बस 1 घंटे में ये काम हो गया। अगले दिन 1 घंटा आपको पढ़ना है नेचुरल रिसोर्सेज, सौर ऊर्जा है,
ठीक है, कोयले से कैसी ऊर्जा प्राप्त होती है, हाइड्रोलिक एनर्जी, ये बहुत सारी चीजें हैं और बहुत ही आसान है। नेचुरल रिसोर्सेज आपको पढ़ना है। उसके नेक्स्ट चैप्टर है खाद्य संसाधनों में सुधार। ये छोटे छोटे एक एक घंटे के चैप्टर हैं। मैं इसमें थोड़ा सा आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। 12 तक हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी वो तो वही थी, लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बता रहा हूं कि इन्वायरमेंटल वाले सेक्शन में आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ लेता है, जो जेई में भी आते हैं, ग्रुप डी में भी आते हैं, और एएलपी के तो पार्ट 2 में दिया हुआ है कि इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन्वायरमेंट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो ये वाला चैप्टर आप लोगों को दिख रहा है ना, खाद्य संसाधनों में सुधार और नेचुरल रिसोर्सेज, यहां से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पहला चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बता देता हूं। एक तो ये थोड़ा सा 5S के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों को थोड़ा सा संक्रामक और असंक्रामक रोग पढ़ लेने हैं। कौन कौन से रोग संक्रामक होते हैं, कौन कौन से लोग असंक्रामक होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी से जब क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं तो हमें एक बार रीडिंग मारना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और मैं तो कह रहा हूँ कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको जो 1 घंटे का लेक्चर मैं दूंगा, आप लोगों का जो एप्लीकेशन वाला टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर सारा का सारा कंटेंट जाता है। यहाँ जो अब तक आप कंटेंट देख रहे थे इससे भी ज़्यादा कंटेंट उसके अंदर हम लोग डालते हैं। तो गाइज इसका जो मैं लेक्चर दूंगा वो आप जरूर से जरूर देख लें, आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। 4 से 5 पेज का ये चैप्टर है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज, इसके अंदर हमारा प्राकृतिक संपदा वाला चैप्टर है। यहाँ पे वायु प्रदूषण पढ़ना है, जल प्रदूषण पढ़ना है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर प्रदूषण को तो डेप्थ में भी पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट वाला जो सेक्शन है वो हमारे जेई में भी है और इन्वायरमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता ही है। पोल्यूशन से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम पढ़ेंगे। इसके अंदर है नाइट्रोजन साइकिल है, जैव रासायनिक चक्रण है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव जो है, इसको जरूर से जरूर पढ़ना है। मैं मार्किंग करके दे रखा है सारा का सारी चीजें, इसको पढ़ेंगे। और ओजोन लेयर हम जरूर से जरूर पढ़ेंगे। तो जो 15वां चैप्टर है हमारा वो 14वां चैप्टर है। 14वां चैप्टर है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में आपको 3 चीजें पढ़नी है। एक तो पोल्यूशन पढ़ना है बेहतरीन तरीके से। टेंशन क्यों ले रहे हो, लेक्चर देंगे ना, उसमें से पढ़ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो इतनी खाली की। इसके अलावा ओजोन डिप्लेशन मतलब ओजोन लेयर पढ़नी है, ठीक है। और एक चीज और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस प्रभाव। इन 3 चीजों को तो जरूर से जरूर पढ़ लेना। और मैं लिख के दे सकता हूं इस चीज को कि ग्रीन हाउस प्रभाव और ओजोन परत, इनसे जो क्वेश्चंस पूछता है वो आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है। किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे एक ना एक क्वेश्चन आपको ग्रुप डी के हर सेट में देखने को मिलेगा इस तरीके का। तो इस चीज को आप जरूर से जरूर पढ़ेंगे। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसीलिए ये तीनों चैप्टर्स इस बार डाल दिए गए हैं। और आप ये समझ लीजिएगा दोबारा मौका नहीं देंगे, इस चीज को समझ लो, कभी आप समझ रहे हो। और इससे अगला जो चैप्टर है वो तो बहुत ही सिंपल है, उसमें है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, खाद्य संसाधनों में किस तरीके से सुधार करना है। तो इसमें थोड़ा फसलों के बारे में दिया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी इसके अंदर अगर आप पढ़ना चाहो तो मुर्गी पालन है और भैंसों की प्रजातियां हैं, मछली उत्पादन किस तरीके से होता है। तो कई बार किसी भैंस की प्रजाति का नाम देके पूछ लेता है कि ये किस चीज़ की प्रजाति है, मुर्रा किस प्रजाति की है, इस तरीके की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो बस एक आप सिंपल सी रीडिंग मारिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया भर की चीज़ें करिएगा, एक सिंपल सी रीडिंग आप लोग जरूर से जरूर मारिएगा। फिलहाल ये विद मार्किंग मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाता रहा हूँ और आगे भी प्रोवाइड कराऊंगा। VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इस बार जो है साइंस में सिर्फ इतना ही टारगेट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स में बात करूं तो नवंबर एंड दिसंबर के इंपॉर्टेंट डेट्स ये हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। अब हम एक नई चीज उठाएंगे, जैसे कि प्रमुख वैज्ञानिक, प्रमुख खोजें, इस तरीके का एक टॉपिक उठाएंगे और हर बार कुछ 5-5, 10-10 खोजें हम करेंगे तो वो हमारे याद हो जाएंगी। एक साथ कभी याद नहीं होती है, टीचर्स एक साथ कराने की कोशिश करते हैं जिसके चलते बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो नवंबर एंड दिसंबर की इंपॉर्टेंट डेट, 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, क्योंकि अब ये क्रिकेट वर्ल्ड कप 4 साल बाद ही होना है, तो इसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब करेंगे। 13 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का भी है, तब भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगामी खेलों के आयोजन स्थल, जो आगे खेल होने वाले हैं
उनके कहाँ कहाँ पर आयोजन होंगे। अगर कोई भी खेल का आयोजन इंडिया में होने वाला है तो निश्चित तौर से वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर बाहर भी हो रहा है और वो 2026 में, 27 में, 28 में हो रहा है तो निश्चित तौर से इंपॉर्टेंट रहता है। और ओलंपिक का तो 2032-36 तक का भी पूछ सकता है। प्रमुख खेलों के मस्कट शुभंकर भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, वो भी आप करेंगे। और सबसे ज़्यादा आजकल जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो है मुख्य पर्व एवं मेले, कि ये पर्व कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये मेला कहाँ पे लगता है, ये पर्व कहाँ मनाया जाता है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली रेलवे के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस चीज़ को आप कंप्लीट करें। इसके अलावा भारत की प्रमुख झीलें, ये आप लोगों को कवर करना है। क्या करना है? भारत की जो प्रमुख झीलें हैं ये भी आप लोगों को कवर करनी है। आगे हम विश्व की प्रमुख झीलें करेंगे, लेकिन अभी हम भारत की प्रमुख झीलें करें, जो कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन पर्व और मेले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और स्पोर्ट्स तो हमेशा से रेलवे का फेवरेट टॉपिक है। मैथ्स में अगर मैं बात करूं, अच्छा बच्चे वो सोचते होंगे इसका कंटेंट कहाँ मिलता है। देखो, इसका सारा का सारा जो कंटेंट है, ये सारा का सारा मैं अपने नोट्स भी देता हूँ, बुक्स, पीडीएफ जो बुक है उसको मार्क करके, जैसे मान लो वर्क एंड एनर्जी चैप्टर है तो मैं विद मार्किंग देता हूँ अपनी तरफ से। ऐसे ही बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोई चैप्टर है तो उसको भी मैं मार्किंग देता हूँ। तो आप उस चीज़ की टेंशन ना लें, वो हमारी टेंशन है। ठीक है। मैथ्स में प्रॉब्लम्स ऑन नंबर हमें कंप्लीट करना था पिछली बार, उसका हमने PYQ रह गए थे, तो वो PYQ इस बार कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं इसको, कुछ लोगों को ना पता हो तो वैसे सबको ही पता है। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, ये हमारा चैप्टर है, 2 घंटे का चैप्टर है सिर्फ। एज पे आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ बेसिक टाइप्स हैं, 10 से 15 टाइप हैं, उन क्वेश्चंस को ही कर लो, आपका काम हो जाएगा। देखो, क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वालिटी पे ध्यान दो। मैं बार बार कह रहा हूं, हर टाइप का एक क्वेश्चन कर लो। अगर टोटल टाइप 20 हैं, आप 20 क्वेश्चन को बार बार कर लो, आप 1000 क्वेश्चन भी बना लोगे। अगर आपने 20 टाइप समझे नहीं और आप 1000 क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हो, आपसे एक टाइप नहीं बनेगा। मैं कह रहा हूं, आज तक लाइफ में मैंने कोई भी मैथ की किताब कंप्लीट नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट लगभग सारे पढ़े हैं। अब मेरे सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं उसे बनाने की पूरी कोशिश भी कर लेता हूं और बना भी लेता हूं। मैंने कभी किसी कंपटीशन का कंप्लीट मैथ नहीं पढ़ा, ये समझ लो। और बड़े बेहतरीन नंबर हैं, ALP में भी, ग्रुप डी में भी। ALP में 86 मार्क्स ले लिए, ग्रुप डी में 90 मार्क्स ले लिए, हर जगह। लेकिन समझ है, बस एक बेसिक समझ डेवलप करनी पड़ती है, जो आप नहीं करना चाहते हो। आप सोचते हो 300 क्वेश्चन है, 300 लगा लो। मैंने जिंदगी में आज तक किसी चैप्टर के 300 क्वेश्चन नहीं किए हैं। मैं आप लोगों से कह रहा हूं इस चीज को, आज तक 100 क्वेश्चन भी कर लिए हो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। इस चीज को समझिए, क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे ध्यान दीजिए कि कितने क्वेश्चंस करने हैं। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस भी हमें करना है। घातांक एवं करणी, इसके कुछ सिंपल रूल्स हैं, उनको हम करेंगे, जो आप बहुत सारी चीजें पहले से ही कर चुके हैं। तो ये 2 चैप्टर इस बार हमें कवर करने हैं, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, घातांक एवं करणी। अब आप कहोगे भैया 2-2 चैप्टर करने हैं क्या? छोटे छोटे चैप्टर हैं, करो। अगर नहीं करोगे तो जिंदगी बर्बाद आपकी होगी, मेरी नहीं। क्योंकि पेपर अगर हो गया और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो आप मुझे ब्लेम करोगे। आपको भी पता है टाइम कम है तो चीजें कंप्लीट करनी ही पड़ेंगी, और कोई बड़ी बात नहीं है एक हफ्ते में 2 चैप्टर कंप्लीट करना, जो भी 3-3 घंटे के चैप्टर्स हैं। अरे भैया डेली 1 घंटे भी पढ़ोगे तब भी काम हो जाएगा, इसलिए ये चीज करनी ही करनी है। ये मेरी तरफ से आपसे कहा जा रहा है कि करनी ही करनी है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी, देखिए ये बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं आप लोगों को बता दूं। और इसी का एक भैया सीटिंग अरेंजमेंट है, इसे आप पहले सीखेंगे, फिर इसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट पे आएंगे। ये जो चैप्टर है बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। इसमें आपसे वही कहा जाता है कि एक आदमी पूरब की तरफ, उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, फिर ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को कवर करनी है। इसके जो नोट्स हैं वो मैं दूंगा, इसके जो लेक्चर्स हैं वो मैं दूंगा। आपको कहीं भी कुछ भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। अगर आप कोर्स के अंदर एनरोल हैं तो आप लोगों को पता होगा कि सारा कंटेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहती है। वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ कि कहाँ से कराना है, क्या कराना है। और वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं, वो भी इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा, और आप लोगों को इसका कंटेंट भी मिलता है मेरे नोट्स से। ठीक है। नेक्स्ट, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। देखो मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिजिक्स के जो चैप्टर है ना, वो तो आप सभी लोग कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, चाहे आप ग्रुप डी के स्टूडेंट हो, चाहे ALP के हो, चाहे टेक्नीशियन के हो। क्योंकि देखिए, अब ये बच्चे को मैंने पिछली बार स्पीड एंड वेलोसिटी दिया था, इसने बेहतरीन तरीके से स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ने के चक्कर में तीनों चैप्टर्स का रिवीजन किया, 9th के। मोशन का भी किया, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का भी किया, ग्रेविटेशन का भी किया। तीनों चैप्टर्स के पिछली बार कंप्लीट हो गए। इस बार
वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये जो चैप्टर है ये मैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में दे रहा हूं, लेकिन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग करने के चक्कर में पिछला जो वर्क एंड एनर्जी चैप्टर था किसमें, 9th की एनसीईआरटी में, उसका भी रिवीजन होगा यहां, उसका भी रिवीजन होगा और साथ में आप लोगों को कुछ एडवांस भी पढ़ने को मिलेगा। तो यहां पे लिखा हुआ भी है कि इक्वली इंपॉर्टेंट है टेक्नीशियन, जेई और ग्रुप डी के स्टूडेंट के लिए। तो इस बार ये वाला चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ आ गई हैं। तो ये हमारा टारगेट है और इस टारगेट का सारा कंटेंट आप लोगों के ग्रुप में जाता है। आप जाइए VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, ये आप लोगों की एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं। आप व्यू कोर्स पे क्लिक करें और फिर देखें यहाँ पे आपको गाइडेंस सेशंस हैं जो आप लोगों को दिए गए हैं, और अब इसके अंदर बहुत सारे गाइडेंस सेशंस मैं ऐड करने वाला हूँ और अभी तक नहीं थे। टारगेट डेज वीडियोस हैं, ये देख लीजिए आप। फिर इसके बाद आप लोगों को टेस्ट है और यहाँ टेलीग्राम ग्रुप है। ये टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसके अंदर आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, अगर आप इस समय ज्वाइन होते हैं तो आपको 501 रुपये फीस देनी है। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको 400 रुपये फीस देनी है और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने ALP JEE टेक्नीशियन की तैयारी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर।